चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 2 की बात करेंगे पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे कुछ टर्म को हम लोग पहले देखेंगे। द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल की पावर को हम लोग हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं पॉलिनोमियल का। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हम लोग कि ये 4x + 2 है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका पावर कितना है, तो यहाँ पे 1 पावर है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि इसका जो पावर आ रहा है वेरिएबल का 1 आ रहा है, तो यही इसकी डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग डिग्री को बताएंगे कि इसकी डिग्री होगी 1। इसी तरह हम लोग सेकेंड वाले को देखेंगे, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो दोनों वेरिएबल में सबसे ज़्यादा किसकी पावर है, हाईएस्ट पावर की हम लोग बात करना है। तो वाई स्क्वायर की पावर जो है y की यहाँ पर 2 है, तो इसको इस पॉलिनोमियल के लिए हम लोग बोलेंगे इसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी, ना कि 1 होगी। और इस पॉलिनोमियल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वेरिएबल का पावर 1 है, इस वेरिएबल का पावर 2 है, इस वेरिएबल का पावर 3 है, तो सबसे ज़्यादा पावर किसका है, तो इस वेरिएबल का है। कितना है, 3 है, तो यही इसकी डिग्री हो जाएगी। तो इसकी डिग्री हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की 3, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है इस पॉलिनोमियल का, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब हम लोग डिग्री के बेसिस पे देखेंगे कि पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में आप देखेंगे तो इसका जो डिग्री आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड वाले की जब हम लोग बात करेंगे तो इसका जो डिग्री देखेंगे इस पॉलिनोमियल का, इसका भी डिग्री 1 है, तो इसलिए ये भी लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा। अब सेकेंड हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका डेफिनेशन रखते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ जो क्वाड्रेट का मतलब होता है, मीनिंग होता है स्क्वायर का मतलब होता है 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है, मैक्सिमम जो पावर है ये 2 है, मीन्स इसका डिग्री 2 आ रहा है, तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का भी अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो इसका भी डिग्री 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, और a और b और c ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, मीन्स ये रियल नंबर होते हैं। और इसका कंडीशन होता है कि a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, a डज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 के इक्वल हो जाता है तो वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर इसको हम लोग समझे तो ऐसे इसको समझ सकते हैं। सपोज हम लोग इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ये x², ये 3x - 2, तो यहाँ पे तो वैल्यू 2 था, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग 0 रख दें तो अगर कंपेयर करेंगे इस जनरल फॉर्म से तो a का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक a इज़ इक्वल टू आ जा रहा है यहाँ पे 0, मीन्स ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, a डज़ नॉट इक्वल टू 0। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे इसको, नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसका a का जो वैल्यू आ रहा है इसका वैल्यू 0 आ रहा है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसी का वैल्यू हम लोग ये 0 की जगह पे 1 कर दें, 1x² - 3x - 2, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a का वैल्यू 0 नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो एग्जांपल होगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर सपोज़ ये इस तरह भी लिखा हुआ है x² - 3x - 2, तो ये इसके आगे कुछ नहीं है, तो क्या यहाँ पे हिडन होता है, तो 1 हिडन होता है। तो ये
मीन्स इसी को हमने इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 को हटा करके। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा और ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल होंगे। अब हम लोग देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा जो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो इसका डेफिनेशन होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप इस पॉलिनोमियल में देखेंगे तो इसका जो डिग्री आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसलिए ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा। यहाँ पे वेरिएबल का डिग्री आप देख रहे हैं 3 है, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा। और यहाँ इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो पावर है 3 है, तो मीन्स इसका जो डिग्री आ रहा है, डिग्री इसका 3 है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है, इसलिए इसको ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा। जनरल फॉर्म की अगर बात करें हम लोग, तो जनरल फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है ax³ + bx² और +cx + d। तो ये एक जनरल फॉर्म होता है। यहाँ पर भी a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और a b c d ये रियल नंबर होते हैं। तो बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो a का वैल्यू हो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अगर जनरल फॉर्म इसकी देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग रख लें 0x³ + 2x² + 3x + 4, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a का वैल्यू 0 आ रहा है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। सपोज़ अगर इस टर्म को ही हटा दिया जाए, तो अगर ये टर्म को अगर हटा देते हैं तो ये 2x² + 3x + 4, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का पावर 3 का तो इसमें टर्म ही नहीं है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ना होकर के ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर अब कितना बन जा रहा है 2। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो बस आपको ध्यान रखना है कि a का वैल्यू 0 ना हो। अगर 0 हो जाएगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर इस जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो a का वैल्यू को ख़ास तौर पे आपको ध्यान देना है। अगर इसको कंपेयर किया जाए, इसको अगर इस जनरल फॉर्म से कंपेयर किया जाए तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको x का पावर क्यूब प्लस यहाँ पे b के जगह पे 0 रख देंगे, 0x² प्लस यहाँ पे c के जगह पे 0 रख देंगे, 0x प्लस d के जगह पे भी 0 रख देंगे। मीन्स इससे अगर कंपेयर किया जाए जनरल फॉर्म से तो सारे के जो कोफिशिएंट होंगे उसको 0 कर देंगे। तो इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। x³ को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये सारी वैल्यू 0 0 है, इसलिए इस तीनों वैल्यू को हटा दिया जाता है और सिर्फ इसको रख दिया जाता है। तो इसको अगर x का पावर 3 है तो इसको भी बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका जो a का यहाँ पे वैल्यू जो होगा, यहाँ पर a का वैल्यू, यहाँ पे a का वैल्यू 1 होगा। मीन्स a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो रहा है, 1 a का वैल्यू 1 है, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग समझेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सपोज एक ये पॉलिनोमियल है एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू रख दिया जाए, क्या वैल्यू रखा जाए x का कि टोटल जो पॉलिनोमियल है ये ज़ीरो हो जाए। तो जो x की वैल्यू होगा उसी को बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको x का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले इसको जीरो से इक्वेट करना पड़ता है। 0 से इक्वेट कर देंगे, फिर इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो +2 है तो इधर आएगा -2 हो जाएगा। यहाँ पे 4x और ये x, ये 4 को यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो राइट में आएगा, तो नीचे आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू आ रहा है -2/4 आ रहा है, -2/4। तो यही जो वैल्यू होगा ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरो होगा। मीन्स x का जो वैल्यू -2/4 है यही ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। मीन्स ये x की वह वैल्यू है जो यहाँ पे रख दिया जाती है, पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे इसको देखते हैं प्रूफ करके। ये 4
और x की जगह कितना रखना है हम लोग को, -2/4 रखना है, ये +2। अब इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा -2 और ये साइड में +2, तो -2 + 2 0 हो जाएगा। तो इसलिए बोलेंगे कि ये जो वैल्यू होगा इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, मीन 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा। x की यही वैल्यू होगा जो इस पॉलिनोमियल को 0 कर सकता है। तो हमने समझा 0 ऑफ पॉलिनोमियल किस वैल्यू को बोलते हैं, वह वैल्यू जिसको पुट कर देने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, वही वैल्यू को हम लोग बोलते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको भी हमने देख लिया। अब एक्सरसाइज 2.1 की बात करेंगे हम लोग। ये एक्सरसाइज 2.1 की अब बात करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है, मीन्स x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी कितनी x की वैल्यू होगी। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, कितने नंबर मीन्स कितने x की वैल्यू होंगे, कितनी x की वैल्यू होगी, उसी को बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे 6 केसेस दे रखा है, 6 केस हैं, तो ईच केस में हमें बताना है नंबर ऑफ जीरोज। तो हम लोग पहले केस को देखेंगे। तो पहले सिंपल यही समझना है कि जो ये x वाली लाइन है, ये x पॉजिटिव में है, ये x नेगेटिव में है, ये y पॉजिटिव में, ये y नेगेटिव में, ये ओरिजिन है इसका। तो x की जो वैल्यू होगी नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए हम लोग देखेंगे कि जो ये कर्व आ रही है, लाइन आ रही है, x को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उतनी x की वैल्यू होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले केस में कि यहाँ पे x एक्सिस एक भी बार ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा। तो इसको लिखेंगे पहले कंडीशन में कि नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1। इसका रीज़न जीरोज इक्वल टू 0, इसका रीज़न क्या होगा कि ये जो कर्व है, ये लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट, लिखेंगे इसको लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। मतलब लाइन एक एक्स एक्सिस पर एक भी बार नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसका वैल्यू होगा 0। अगर सेकेंड की बात करें हम लोग, सेकेंड केस की अगर बात करते हैं, ये सेकेंड केस, इसकी अब हम लोग अगर बात करते हैं सेकेंड केस की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो लाइन है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक ही बार कैंसिल कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो होगा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 1। इसका रीज़न क्या होगा कि लाइन इंटरसेक्ट काट रही है एट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली, केवल एक पॉइंट पे ही आप इंटरसेक्ट करिए, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज़ का वैल्यू होगा 1। मीन्स जितने बार एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी उतनी नंबर ऑफ जीरोज़ की वैल्यू आएगा। अब इसके बाद हम लोग इसकी जो थर्ड वाला डायग्राम दिया हुआ है, थर्ड वाला ग्राफ को देखेंगे। थर्ड, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस पे ये 1 टाइम, ये 2, यहाँ 3, मीन्स 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पे। लाइन जो है 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3
रीज़न क्या हुआ कि लाइन इंटरसेक्ट at 3 points on x एक्सिस, क्योंकि 3 पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पे, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज होगा इसका 3। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ 4 की बात करेंगे। ग्राफ नंबर 4, ये है ग्राफ नंबर 4। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 ये 2 मीन्स एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज इसका होगा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2। रीज़न क्या होगा कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है at 2 points on x एक्सिस। तो 2 पॉइंट एक्स एक्सिस लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ऑन एक्स एक्सिस पे, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इसका होगा 2। अब हम लोग इसका फिगर नंबर 5 की बात करेंगे। ये फिगर 5, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे 1 2 3 पॉइंट मीन्स 1 2 3 4 पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो होगा 4। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4। रीज़न क्या होगा कि लाइन, बिकॉज लाइन इंटरसेक्ट at 4 points on x एक्सिस, तो इसका नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 4। अब ग्राफ 6 की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 मीन्स ये टच कर रहा है, मीन्स इसको भी इंटरसेक्ट जैसा ही कंसिडर करेंगे, तो 1 2 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा ग्राफ 6 के लिए 3। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3 बिकॉज लाइन इंटरसेक्ट at 3 points on x axis, 3 points on x axis। तो हमने एक्सरसाइज 2.1 को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, और एक्सरसाइज 2.2 अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।